नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शक्ति। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शक्ति में आज बात हिंदुस्तान की पदक वीर बेटियों की, जिन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। एशियाड में इस बार 100 पार। इसी लक्ष्य के साथ भारतीय एथलीट चीन के चांगझोउ में खेलने के लिए गए थे। इस लक्ष्य को हमारे जाबाज खिलाड़ियों ने हासिल कर लिया है और टूर्नामेंट में 107 मेडल्स जीत लिए हैं। कुल मिलाकर भारतीय एथलीट्स ने हांगझोउ में नया इतिहास रच दिया। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में बेटियों ने 46 मेडल पर कब्जा किया है। एशियाड में पहली बार पदकों का शतक। भारतीय पदक वीरों की बदौलत। बेटियों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। हर प्रतिस्पर्धा में नारी शक्ति का दम। क्रिकेट कबड्डी में गोल्ड पर कब्जा। चेस स्टपल चेंज में पदक जीता। तीरंदाजी शूटिंग में गोल्डन निशाना। बेटियों ने बढ़ाया मान, भारत की बढ़ी शान। तो देखिए, पिछले 60 सालों में जो इस बार प्रदर्शन रहा है वो शानदार रहा है। एक नया इतिहास भारत ने रच दिया है एशियाड में। आप समझिए कि जो लक्ष्य रखा था टीम ने, उस लक्ष्य को अचीव भी किया है कि इस बार 100 के पार, और ऐसा ही हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी खिलाड़ियों से मिलने भी वाले हैं, सभी को उन्होंने जमकर सराहा भी है और यह भी कहा कि एशिया खेलों में भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। पूरा देश इस बात से बेहद खुश है कि हमारे अविश्वसनीय एथलीट्स ने अभी तक के शानदार इस प्रदर्शन की, जो मैं बात कर रही हूं, 107 पदक जीते हैं, जो पिछले 60 सालों में अभी तक का शानदार प्रदर्शन रहा है। हमारे तमाम खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया है। तो जो बेटियां हैं, उन्होंने भी इतिहास रच दिया है और ये दिखाया है कि नारी शक्ति किसी से भी कम नहीं है। तो अपने आप में इस बार ऐतिहासिक रहे ये खेल। एशियाड 2023 में भारत ने कुल मिलाकर 107 मेडल अपने नाम किए हैं। हर खेल में दम दिखाया। अब ये जो आप देखिए, अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीर आ रही है, किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए और इन सभी प्लेयर्स का स्वागत करते हुए। ये तमाम पदक वीर बेटियां जो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में जब वापस लौटी तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। माता पिता के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है और ये बताया है कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। पहली बार पदकों का अगर शतक लगा है तो वो बेटियों के बदौलत ही, ये इन सभी बेटियों ने साबित कर दिया है। और 100 पदक हासिल करना खुद में एक, एशियाड की बात करें तो इतिहास रहा है। चाहे भारत की महिला कबड्डी टीम की हम बात करें तो मैच में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इसी पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि अब 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। सभी खिलाड़ियों से पीएम मिलेंगे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और इस गेम को ऐतिहासिक बनाया है, क्योंकि 100 पदक हासिल करना खुद में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस वक्त हमारे साथ प्राची चौधरी जुड़ गई हैं, रिले रेस खिलाड़ी हैं। प्राची, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले जी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है, न सिर्फ अपने माता पिता का, प्रदेश का, देश का नाम आपने रोशन किया है?
प्राची, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। प्राची, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस से प्राची के पास आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि महिलाओं की हम बात करें तो देखिए, ये तमाम खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, ये तमाम बेटियां जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और पूरे वतन का दिल जीत लिया है। इस बार पदकों का शतक रहा 107 ऐसे पदक जो भारत ने अपने नाम किए हैं, हासिल किए हैं, और इस पर पूरे देश को, इन बेटियों पर गर्व है। उन्होंने ये साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि आप भारत की महिला कबड्डी टीम की ही बात कर लें तो गोल्ड मेडल जीता है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको ये देखिए, स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पदक के जरिए लोगों का दिल जीत लिया है, पूरे वतन का दिल जीत लिया है, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर अन्य गेम्स हो। कौन कौन से मेडल इन सभी बेटियों ने हासिल किए हैं और किस किस गेम में, चाहे वो हॉकी हो या फिर कबड्डी हो, ये हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। तो इस बार जो लक्ष्य रखा था कि इस बार हम 100 के पार पहुंचने वाले हैं और इतिहास रचने वाले हैं, ऐसा ही हमारे देश की इन बेटियों ने करके दिखाया है और देश का मान बढ़ाया है। एक बार फिर से प्राची हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची, आपको आवाज मिल रही है क्या? यस मैम, यस मैम। कैसा लग रहा है प्राची, आपने पूरे देश का और अपने प्रदेश का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और पूरे वतन का दिल जीत लिया है, कैसा फील कर रही हैं आप? मैम, ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये फर्स्ट एशियन गेम्स था मेरा और हमने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। घर पे भी सब खुश हैं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप मुलाकात करने वाली हैं 10 तारीख को। जी जी। क्या मन में चल रहा जी है? मैम। प्रधानमंत्री से मिलेंगी और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल कर ली है। हाँ जी, वो एक एक्साइटमेंट हो रही है कि जस्ट ये पहली बार है मेरे साथ कि इतना, ये बहुत एक खुशी की बात है मेरे लिए। ऐसे प्राउड की बात भी है कि ऐसे हम प्रधानमंत्री जी ने हमें इनवाइट किया है। तो प्राची, आपने पूरे देश को ये बताने का काम किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो हाँ। पूरे देश की बेटियां हैं उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? यही कि मतलब हमें ना हमारे देश में थोड़ा है कि लड़कियों को थोड़ा नीचे इतना नहीं बढ़ावा दिया जाता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम किसी से कम नहीं है और सब बढ़ो और अपना जो भी आप कर रहे हो उसको 100% दो, तो रिजल्ट आसानी से मिल जाता। प्राची, अभी आपने कहा कि आपका ये फर्स्ट टाइम था, परिवार का कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा, आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा? मैम, पेरेंट्स तो फुल सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा ऐसा उन्होंने तो कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया। वो तो उनका तो फुल सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा, आप चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो किस तरह का माहौल आपको लगता है खिलाड़ियों के प्रति? मैम, पहले से तो अभी बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। पहले थोड़ा लगता था कि ऐसे निकलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था गांव वगैरह में। तो अभी तो फिर भी बहुत सुधार हो गया योगी जी के आने के बाद। हम्म तो आपको लगता है कि जी मतलब खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, या फिर अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें डेवलप होने वाली हैं? मैम, अभी भी मतलब डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा अच्छा करेगी। योगी जी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। हम्म तो ये हो जाएगा आने वाले टाइम में। और भी देश की बेटियां हैं जो आप ही की तरह इसी तरह से नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन वो जो अचीवमेंट चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही है। उनके लिए आप कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगी? मैम देखो, वो तो स्ट्रगल करना पड़ता है हर फील्ड में। तो अपना जो भी लक्ष्य है उन्होंने बनाया है उसको दिन रात उस पे मेहनत करते रहो तो मुकाम तो एक ना एक दिन हासिल हो ही जाता है। हम्म आपका हाँ जी। क्या शेड्यूल था प्राची? आप जरा थोड़ा सा शेयर करेंगे लोगों के साथ, किस तरह से आप प्रैक्टिस करती थी, कितना टाइम देती थी? मैम, मेरे को गेम करते हुए अभी 10 इयर्स हो जाएंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो और अभी तक ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बीच में स्किप किया हो या फिर जो भी है।
लगातार मैंने प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी की बात सुन के बंद कर दिया या फिर जो भी है। हम्म। अपना जो काम मेरा है मैं वो करती रही। सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस, शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस, तो वो हम लगातार करते रहे। हम्म। क्या ऐसा मन में सोचा था कि फर्स्ट टाइम है आपका ये और आप सिल्वर जीत कर आएंगी, और आप जब वहां पर परफॉर्म आप कर रही थी तो उस वक्त मन में क्या चल रहा था आपके? देखो, हमने वैसे एक्सेप्ट तो गोल्ड ही किया था हमारी टीम ने। हम्म। बट हमारा सिल्वर मेडल आया, उससे भी हम खुश हैं। और जो हमने टाइम किया है उधर, तो वो हमने बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए हमें और ज्यादा खुशी है। हम्म। हाँ जी। तो अभी प्राची, अब अगली क्या प्लानिंग है आपकी? अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे मैम। हम्म। जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? आपके पापा की मैं बात करूं तो उनका कैसा सपोर्ट आपके ले रहा है आपके गेम्स को लेकर? हाँ जी, पापा तो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते थे, वो तो अच्छे से सपोर्ट करते हैं। फैमिली में तो ठीक है, हम्म। ऑल इज ओके। हम्म। तो जी क्या जी। अब सीएम योगी से भी मुलाकात करने वाले हैं क्या आप सभी लोग? हाँ जी, शायद वो बुलाएंगे हमें, तो हम तब उनसे भी मुलाकात होगी। ठीक है। चूंकि अब अगली जी जो प्लानिंग है ओलंपिक को लेकर, आपकी प्लानिंग अब आगे रहने वाली है, जो आपके कोच हैं उनका जी। कैसा जी सपोर्ट आपके लिए रहा, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, कोच ने तो काफी सपोर्ट किया है मुझे। और जो हमारे, मैं अभी नेशनल कैंप में हूँ, तो वो सब ने, जैसे साई हो गया हमारा, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। और अभी काफी मेडल भी आए हैं हमारे इवेंट में। अब की बार हम्म। 29 मेडल्स हैं एथलेटिक्स में, तो हम्म। उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया हमें। हम्म। अच्छा, आपने अभी जी प्राची जिक्र किया कि पहले से बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, तो क्या आपको जी लगता है कि पहले के अकॉर्डिंग अगर अब की हम सिचुएशन देखें तो, जी क्योंकि पहले देखिए इतना ज्यादा प्रोत्साहित लोगों को नहीं किया जाता था खेलों के जी प्रति, जी लेकिन अब ऐसा जी लगता है क्या कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो जो उनके अंदर टेंशन होती है कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जिसके वो हकदार हैं या नहीं है, वो अब सिचुएशन आपको लगती है आपके प्रदेश के अंदर कि हाँ, अब खेलों के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? जी मैम, देखो, मैंने भी जैसे गेम स्टार्ट किया था, तो यही सोच के किया था कि सेंटर गवर्नमेंट में जॉब चाहिए। तो अभी शायद प्लानिंग है, मैंने पढ़ी थी जो उनकी जो योगी जी ने बनाया हुआ है शेड्यूल, तो उसमें शायद वो है गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो उसके लिए भी एक ही है कि अगर जॉब मिल जाए खुद के स्टेट में, तो ये हमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है ये, अगर हम खुद के स्टेट में हैं। हम्म। तो आप जी इस जी कहावत को अब बिल्कुल गलत साबित कर रही हैं, जो पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब तो जो हाँ जी खेल में जा रहे हैं वो भी नवाब ही बन रहे हैं ना। और हाँ हमारे जी देश हाँ की जी बेटियां, हमारे प्रदेश की बेटियां बिल्कुल वैसे ही नाम रोशन कर रही हैं जैसे, क्योंकि पहले अभी आपने भी जिक्र किया कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर वो वाली चीज तो है कि बेटी और बेटों में जो फर्क वाली चीज होती है, लेकिन हाँ आप जी तो हाँ सभी जी के लिए एक मैसेज है। जी 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 मैम। तो अब और लड़कियों को क्या मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे? मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो लड़कियां, मतलब जो हमने एक सेट किया है ना गोल, उसको अगर हम करते रहें और लड़कियों को अगर बढ़ावा दिया जाए, तो वो लड़कियां किसी से कम नहीं है आज के दौर में। हम्म। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो और ज्यादा मेहनत करती है लड़कों के अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्राची, आप हमारे साथ जुड़ी। और ये प्राची जो कि सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ